गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओके, कल हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके रिलेटेड एग्जांपल और उसको वेन डायग्राम में कैसे यूज करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है डिसजॉइंट सेट एंड डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक है, उसके बाद हम उसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल है एक्सरसाइज में वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट सेट? Disjoint set, that means suppose two sets is given, set A and set B. In set A, three element is present like 1, 2 and 3, and in another set B is equal to again three element is present, small a, small b and small c. Now disjoint set, that means A intersection B. Here set A and set B means find out the intersection of A and B. Okay, now here no any element common in this set. So this set means here we get A intersection B is equal to empty because no any element common in this set. So it is called the disjoint of a set. Right? So our definition of disjoint of a set, that means two sets A and B are said to be a disjoint set if they have no common element. That means यहाँ हमें A intersection B empty set मिलना चाहिए, null set मिलना चाहिए। तो this set is called the disjoint of a set. Now here we can take one example. Let A is equal to set of 1, 3, 5. B is equal to set of 2, 4, 6. Now after find out A intersection B. So A intersection B, that means here no any element common in both these set. So A intersection B is equal to null set. उसका वेन डायग्राम कैसा रहेगा? तो यहाँ सेट ए है एंड यहाँ सेट बी है। अब सेट ए एंड सेट बी के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसका वेन डायग्राम ऐसे रहेगा, राइट, लाइक दिस वे। तो ये बात हुई डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का यूज कैसे होगा, इसकी डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछते, बट कोई क्वेश्चन होगा उसमें कंडीशन होगी कि हियर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। दैट मीन्स हमें कंडीशन अप्लाई करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ हमें नल सेट कंसीडर करके आगे सम सॉल्व करना है। तो उसके रिलेटेड सम आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा है डिफरेंस ऑफ अ सेट। ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ सेट, दैट मीन्स हियर वी कैन कंसीडर टू सेट, सेट ए एंड सेट बी. Okay, so let A and B be any two set. Difference of set, difference that means A इसको माइनस नहीं रीड करना है, A माइनस B नहीं है, ये इसको हम रीड करेंगे यहाँ A डिफरेंस B. It the set of all those element of A which do not belong to B. मीन्स टू सेट दिए गए, सेट ए एंड सेट बी, इसमें से आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, 3 एलिमेंट है। इन सेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 2, 3, 4। अब ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ए एंड बी में से जितने कॉमन एलिमेंट वो डिसाइड कर लो। तो यहाँ 2 एंड 3 कॉमन है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ फर्स्ट एंट्री किसकी है? ए की है, तो यहाँ हम लिखेंगे उसका आंसर आएगा सेट ऑफ 1। क्लियर? डिफरेंस सेट में आपको दोनों सेट है उसमें से कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। कॉमन एलिमेंट निकालने के बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट एंट्री सपोज यहाँ ए सेट है, तो ए डिफरेंस बी आएगा हमारा सेट ऑफ 1। सपोज बी डिफरेंस ए फाइंड करना है, तो प्रोसेस तो सेम ही है।
कॉमन एलिमेंट दोनों में से निकालने हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट एंट्री किसके बी सेट की है, तो यहाँ आंसर रहेगा 4। बी के रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो हमें लिखने हैं इस सेट में। क्लियर? तो ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ उसको जनरल फॉर्म में मीन सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। दैट मीन्स सेट बी के जितने भी एलिमेंट है हमें कंसीडर नहीं करने हैं। तो उसको वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वेन डायग्राम में ए डिफरेंस बी है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स ये बी वाला पोर्शन है हमको छोड़ देना है। तो इसका वेन डायग्राम रहेगा इतना ही, ए का पोर्शन और पूरा ए का पोर्शन नहीं आना चाहिए, बी का जितना एरिया है हमें छोड़ देना है। बी डिफरेंस ए होगा, सपोज ये वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी डिफरेंस ए के लिए, तो ए का पूरा पोर्शन छोड़ देंगे और इतना पार्ट बी डिफरेंस ए के लिए इतना पोर्शन आएगा। क्लियर? तो उसके रिलेटेड डिफरेंस सेट के रिलेटेड, डिसजॉइंट सेट के रिलेटेड, यूनियन एंड इंटरसेक्ट के रिलेटेड अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 18 है टेक्स्ट बुक में, एग्जांपल नंबर 18। So our example is let A is equal to set of 1, 2, 3, 5, 6 and in set B is equal to set of 2, 4, 6, 8. Now our question is find out A difference B and B difference A. So first of all find out A difference B. तो A difference B के लिए हम फर्स्ट उसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो ध्यान रखो। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है मीन्स फर्स्ट सेट है A, तो सेट A के एलिमेंट लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6। डिफरेंस सेट का सिंबल है एंड आफ्टर सेट बी के एलिमेंट लिख दो, तो वो रहेंगे 2, 4, 6, 8। अब आप डिसाइड करो दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन से है, तो एक तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, राइट। अब फर्स्ट एंट्री सेट ए की है, तो यहां हमारा आंसर रहेगा 1, 3, 5। ये जो कॉमन एलिमेंट है उसके अलावा सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, राइट, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, बी से बिलोंग नहीं करने वाले एलिमेंट मीन्स सेट बी में प्रेजेंट है उसके अलावा सेट ए के एलिमेंट, तो उसका आंसर रहेगा 1, 3, 5। नेक्स्ट वन है बी डिफरेंस है, तो बी डिफरेंस ए में आपको क्या करना है, फर्स्ट सेट बी है तो हियर राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ सेट बी, आफ्टर सेट ए है तो हियर राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ सेट ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न हियर 2, 4, 6, 8 डिफरेंस सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। So is equal to after decide which element common in both the set. So 2 common, 4 also common here, 6 also common here. So now remaining element of set B is here 8. So our answer is 8. Okay, clear? Okay. Our next topic is question number 1 in exercise 1.4. Find the union of each of the following pair of sets. अब मैं इसमें सिर्फ यूनियन ही फाइंड आउट करना है एंड वी नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द यूनियन। टू सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, it is called the union of A and B. The first question x is equal to set of 1
comma 3 comma 5 comma y is equal to set of 1 comma 2 comma 3. Now our question is find out the union. So here A union B, that means all the element, उसको हम लिखेंगे ऐसे x union y is equal to all the element of set x, all the element of set y, that means 1, आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 कॉमन है एंड 5. अगर यहाँ सीक्वेंस में नहीं आएगा तब भी चलेगा, उसका कोई इश्यू नहीं है. जैसे आपने फर्स्ट x के एलिमेंट लिख दिए 1 3 5, आफ्टर y में जो कॉमन है वो नहीं लिखना है आपको, रिमेनिंग एलिमेंट आप लास्ट में भी लिखेंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है. दोनों में आंसर सेम ही रहेगा. सेकंड वन है a इज इक्वल टू सेट ऑफ a कॉमा e कॉमा i कॉमा o कॉमा u and b is equal to set of a comma b comma c. Now again our question is same question, find out a union b. So a union b is equal to set of all the element of set a as well as all the element of set b. तो यहाँ a के सारे एलिमेंट लिख देते हैं. फर्स्ट तो a e i o u. अब जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो दोबारा नहीं लिखने. तो सेट बी में ए प्रेजेंट है, यहाँ बी एंड सी एलिमेंट रिमेनिंग है. तो हमारा आंसर रहेगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू कॉमा बी कॉमा सी. आप ऐसे भी लिख सकते हो ए कॉमा बी कॉमा सी एंड आफ्टर ई आई ओ यू, ऐसे भी लिख सकते हैं. दोनों आंसर सेम है. ठीक है. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3. अब इस क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड आफ्टर फाइंड आउट द ए यूनियन बी फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ए इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. सो यहाँ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट. ऑल नंबर आर नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, डेट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे 3 के मल्टीपल मीन्स 3 6 9 12, राइट. बट यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. अब इसका एंड नहीं है, तो ये जो इसका आंसर रहेगा वो हमें आगे के नंबर ऐसे डॉट 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 मीन्स इनफाइनाइट फॉर्म में लिखना है, वो ध्यान रखना. आप 12 लिख के फिर आप सेट कंप्लीट मत कर देना, कंपलसरी आपको ये डॉट 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 फॉर्म डेट मीन्स इन्फिनेटिव फॉर्म लिखना है. सेकंड वन है बी. तो सेट बी के अंदर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 दैट मीन्स यहाँ हमको 6 को इंक्लूड नहीं करना है. तो यहाँ रहेगा 1 2 3 4 एंड 5. Now our question is find out A union B. So A union B is equal to set of all the element of set A as well as all the element of set B. That means 1 2 3 4 5 after 6 9 12, right, up to dot dot dot. तो आपको ऐसे आंसर में लिखना है. क्लियर. यहाँ खास ध्यान रखो एक चीज का कि यहाँ इन मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर है, लेकिन ये जो टर्म है वो एंडलेस टर्म होगी. तो आपको ध्यान रखना है इसका यूनियन में भी आपको इस तरह से एंडलेस टर्म मेंशन करनी है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन. तो a is equal to set of x from x is a natural number, x is a natural number and multiple of 3 and multiple of 3.
सॉरी, x इज अ नेचुरल नंबर एंड कंडीशन दी गई है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज अ नेचुरल नंबर एंड इसमें कंडीशन है 6 लेस देन x लेस देन 10. ओके, तो यहां भी सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, हमें कन्वर्ट करना है उसको रोस्टर फॉर्म में एंड आफ्टर फाइंड आउट द वैल्यू मीन्स आफ्टर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी. सो फर्स्ट हम यहां लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट. सो सेट ए इज इक्वल टू विच एलिमेंट रिटर्न हियर. कंडीशन है एक तो x इज एन नेचुरल नंबर में बात की गई है और दूसरी कंडीशन है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 एंड वी नो दैट हियर 1 स्ट्रिक्टली लेस देन x है, दैट मीन्स यहाँ हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो 2, 3, 4, 5, 6 in set B is equal to, now here written all the element between 6 and 10, all this natural number between 6 and 10 and here strictly less than form is present. So here we cannot include 6 as well as not include 10. So रहेगा number 7, 8, 9 set over. Now our question is find out union, that means यहाँ हमें A union B find out करना है. So A union B, that means all the element of set A as well as all the element of set B. तो उसका आंसर रहेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So your answer is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 set over. Okay. Now next condition, next question, fifth one. A is equal to set of 1, 2, 3 and set B is equal to empty set. Now again here find out A union B. अब हमने जब उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो एक प्रॉपर्टीज थी कि A यूनियन नल सेट इज इक्वल टू सेट A. तो इसमें सेम प्रॉपर्टी यूज होगी A यूनियन B, राइट. सो A यूनियन B, डेट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे 1, 2, 3 यूनियन B, डेट मीन्स नल सेट एंड A यूनियन नल सेट, डेट मीन्स सेट इटसेल्फ. तो उसका आंसर रहेगा 1, 2, 3. हम सेट ए भी लिख सकते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन नल सेट इज इक्वल टू हम सेट ऑफ मीन्स ए आंसर भी लिख सकते हैं. अब यूनियन इंटरसेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है. तो हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के बाद यूनियन और इंटरसेक्शन पोर्शन आई थिंक पूरा क्लियर हो जाएगा. तो हम क्वेश्चन नंबर 4 है, if A is equal to set of 1, 2, 3, 4, set B is equal to set of 3, 4, 5, 6, सेट C, यहाँ 4 सेट दिए गए हैं. सेट C इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड सेट D is equal to 7, 8, 9, 10, right? Okay. Now our first question is find out A union B. A union B, that means
अभी हमने आगे डिस्कस किया कि ए यूनियन बी मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। लेकिन हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, तो एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर मत लिखो, पहले सेट ए है तो उसके एलिमेंट लिख दो, सेट ऑफ 1, 2, 3, 4 यूनियन सेट बी है तो सेट बी के एलिमेंट यहाँ लिख दो 3, 4, 5, 6। अब यूनियन दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ हम लिखेंगे सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट, क्लियर। सेकंड कंडीशन है फाइंड आउट ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी दैट मीन्स अगेन सेम मेथड, all the element of set A that means 1, 2, 3, 4 union set C है तो C के एलिमेंट लिखेंगे 5, 6, 7, 8। So is equal to A union C that means all the element of set A as well as all the element of set C। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Clear? All the element of set A as well as all the element of set U। थर्ड कंडीशन है B यूनियन C। तो इसमें भी हमें सेम मेथड आप साथ में भी वर्कआउट कर सकते हो। B यूनियन C दैट मीन्स सेट B के एलिमेंट 3, 4, 5, 6 यूनियन सेट C दैट मीन्स 5, 6, 7, 8। Now all the element of set B as well as all the element of set C, so is equal to set of, now here written 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? Fourth condition, B union D। B union D that means all the element of set B as well as all the element of set D. So now here written 3, 4, 5, 6 union set of D, that means written here element of set D 7, 8, 9, 10, so is equal to set of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिफ्थ कंडीशन है, अब ध्यान रखो सेट फिफ्थ कंडीशन में 3 सेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी तक हमने 2 ही सेट दिए गए उसके लिए डिस्कस किया, अब यहाँ 3 सेट है। तो फर्स्ट सेट है ए, तो आप सेट ए के एलिमेंट लिख दो 1, 2, 3, 4 यूनियन सेट बी के एलिमेंट लिख दो 3, 4, 5, 6 यूनियन सेट सी के एलिमेंट लिख दो 5, 6, 7, 8, so is equal to set of, now all the element of set A, set B and set C। तो हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, सेट बी के एलिमेंट 3 and 4 यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें दोबारा लिखना नहीं है, 5, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है सेट सी में तो हमें रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट सी। तो इसका आंसर रहेगा ए यूनियन बी यूनियन सी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन है सेम टाइप सिमिलर टाइप क्वेश्चन है तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। ए यूनियन बी यूनियन डी है तो 6 कंडीशन है,
ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी में हम क्या करेंगे, सेम मेथड है। तो 1, 2, 3, 4 यूनियन सेट बी के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट है 3, 4, 5, 6 यूनियन सेट डी के एलिमेंट जो है 7, 8, 9, 10, राइट। अब यहाँ में all the element of set A that means 1, 2, 3 and 4 रहेंगे। एकदम सिंपल टॉपिक है। सेट बी के एलिमेंट 3, 4 यहाँ रिपीट हो गए तो 5, 6 एंड रिमेनिंग एलिमेंट 7, 8, 9, 10। क्लियर। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। ओके तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है डिफरेंट सेट के, डिस्जॉइंट सेट के, यूनियन इंटरसेक्शन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।